हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अर्डिनो यूट्यूब चैनल। तो आज के इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पीवीसी पाइप ले लिया और एक इस तरीके का बैटरी ले लिया जो कि 18650 बैटरी होता है। तो इसका हम जल्दी से नाप ले लेते हैं और इस पीवीसी के ऊपर मार्किंग लगा देते हैं, क्योंकि हमें इस मार्किंग के ऊपर से इस पीवीसी को कट करना है। तो चलो जल्दी जल्दी इस पीवीसी को यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। तो जो पीवीसी पाइप है वो भी यहाँ पर कट हो चुका है। तो इस पीवीसी पाइप को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर दिया है और इस तरीके के बाद मैंने इसको आधे से भी कट कर दिया है, इस तरीके से भी। तो ये ऐसा एक हमारा पीवीसी पाइप का पीस कट चुका है और उसके साथ साथ अब इसको हम घिस लेते हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते हैं। तब तक आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे सेट कर देना और एक कमाल का अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो चलो ये इस तरीके से हमारा घिस चुका है। तो इसको घिस लेने के बाद अब हम कुछ जो नेक्स्ट प्रोसीजर उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का पीवीसी शीट का टुकड़ा ले लिया है। तो इस पीवीसी शीट के टुकड़े के ऊपर हमें इस तरीके के कुछ मार्किंग लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मार्किंग लगा लेता हूँ। तो अब इस मार्किंग के ऊपर से हमें इसको कट कर लेना है। तो इसको मैं सीजर के द्वारा अच्छे से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा पीवीसी का शीट का टुकड़ा था, इसको मैंने कट कर दिया है। तो अब इसी तरीके से हम दूसरा जो पीस का टुकड़ा है पीवीसी का, उसको भी यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। तो अब इसको भी हम यहाँ पे घिस लेते हैं। तो दोनों जो पीस थे वो हमारे इस तरीके से कट हो चुके हैं। तो अब इन दोनों पीस को हमें इस साइड से एक को और दूसरी साइड से इसको चिपका देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इन दोनों को चिपका देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों पीवीसी शीट के टुकड़ों को यहाँ पर चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी फेविक्विक का ही यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया से चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक से इनको चिपका कर अच्छे से फिनिशिंग दे दिया सैंड पेपर के द्वारा, जिससे कि ये काफ़ी बढ़िया लगे। और उसके साथ साथ इनके अंदर मैंने एक एक छेद भी कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा छेद भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैंने इस तरीके के दो नट ले लिए, बोल्ट ले लिए और उनके बीच में एक एक स्प्रिंग डाल दिया है। तो जो हमारा टिकटॉक वाला पेन आता है उनका स्प्रिंग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इनको कस देना है, इन स्प्रिंग को अंदर की साइड से डालते हुए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी जो बोल्ट है, कुंडी है, उसको यहाँ पर कस देता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से कस चुका है। और जो दूसरा वाला नट है उसको इस साइड के होल के अंदर हम कस देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको भी लगा दिया है। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे दबा दो। तो अब हमारा एक बैटरी होल्डर बन चुका है। तो अब इसके अंदर हम बैटरी को डाल के देखते हैं। तो देखो हमारी बैटरी कितनी बढ़िया से बैठ रही है और बिल्कुल भी ढीली नहीं बैठ रही है या फिर ज़्यादा टाइट भी नहीं बैठ रही है। तो अब मैंने एक उसी पाइप का एक इस तरीके का छोटा सा टुकड़ा भी कट कर लिया है। तो उसके साथ साथ मैंने एक इस तरीके का पीवीसी का वॉशर भी कट कर लिया है। तो अब इसको हम इसके बीच में ऐसा चिपका देते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर फेविक्विक के द्वारा ही चिपका देता हूँ। तो इसको यहाँ पर चिपकाने से पहले हमें इसके अंदर इस तरीके का एक एलईडी लेना है और इस एलईडी को इसके अंदर कुछ ऐसा लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने एलईडी लगा दिया है और उसके साथ साथ मैं इस तरीके की दो वायरें भी इसको सोल्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके साथ इस निगेटिव वाले जो छोटी वाली टर्मिनल है उसके साथ निगेटिव वायर सोल्डर कर देते हैं और जो बड़ी वाली लेग है एलईडी की उसके साथ पॉजिटिव वाली वायर सोल्डर कर देते हैं। तो अब इन दोनों वायरों को हम इनके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये हमने पहले लगा के दिखाया था उस तरीके से हम इसको चिपका देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको चिपका देते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं फेविक्विक से ही चिपका देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर चिपक चुका है। तो अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा गड्ढा करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का गड्ढा कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारी जो ब्लैक वाली वायर है उसको इस तरीके से लगा देना है। तो अब यहाँ पे इस सिरे के साथ हम जो हमारी वायर है रेड वाली उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो रेड वाली वायर है उसको यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से और उसके साथ साथ जो नट है उसको यहाँ पर कस देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रेड वाली वायर थे वो लग चुकी है। तो अब इसको मैं अच्छे से कस देता हूँ जिससे कि इसके अंदर लूज कांटेक्ट ना हो। तो यहाँ पर इसको मैंने कस दिया है। तो उसके बाद अब हम जो हमारा निगेटिव वाला वायर है उसको भी लगा देंगे। तो पॉजिटिव वाला तो लग चुका और जो बचा वाला टर्मिनल है ये वाला, इसके अंदर हमें निगेटिव वाले वायर को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे भी मैं इसको खोल लेता हूँ और इसके अंदर जो निगेटिव वाला वायर है उसको यहाँ पर डाल देते हैं और इसके साथ साथ इसका जो नट है उसको भी लगा देते हैं। तो अब हम
इसको अगर पावर देंगे तो ये सीधा जल जाएगा। तो इसके लिए हमें इसके अंदर एक कट लगाना होगा जो ब्लैक वायर है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक पुश बटन ले ली, तो इसको हम कुछ ऐसा यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुश बटन को सोल्डर कर दिया है। तो अब ये आगे वाला जो डिफ्यूज़र का मतलब हमारा जो होल्डर रिफ्लेक्टर टाइप का सेक्शन है उसको यहाँ पर ऐसे चिपकाना है। तो इसको भी मैं यहाँ पर फेविक्विक से चिपका लेता हूँ। और अब हमारा टॉर्च जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसके अंदर बैटरी डालने की बारी है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर काफ़ी इजीली बैटरी डाल सकते हैं। और जैसे ही अब पुश स्विच को दबाएंगे तो हमारा जो टॉर्च है वो जलने लगेगा और काफ़ी अच्छी खासी ये रोशनी भी देने वाला है। तो देखो कितना बढ़िया से हमारा टॉर्च यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो मैं अभी स्टूडियो की लाइट बंद कर देता हूँ और आपको इसकी जो लाइट है उसको दिखा देता हूँ। तो देखो कितना बढ़िया से लाइट दे रहा है, जो कि कैमरा में थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन काफ़ी अच्छे से इसकी लाइट है। और यहाँ पे मेरी जो बैटरी है वो भी थोड़ा सा डिस्चार्ज है, तो इसको कैसे चार्ज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉर्च है काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है। आपने तो देख लिया कि इसका लाइट कितना ज़्यादा है और इसको बनाना कितना ज़्यादा इजी है। तो ये हमारा जो लाइट मतलब टॉर्च है काफ़ी बढ़िया से बन चुका है। तो इस तरीके से आपको इसकी बैटरी निकालनी है और इसके जो चार्जर है उसके अंदर डाल के चार्ज कर लेना है। तो आपको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।